हेलो फ्रेंड्स। सर्दियों का ये बहुत ही खूबसूरत फूल गुलदाउदी, इसकी जो है ना, हम ये प्लांट लेकर आते हैं, हमें दोबारा कभी इस प्लांट को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव करके रख देते हैं। जब इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने इसके फूल रहते हैं भर भर के। किसी किसी के नवंबर में फ्लावरिंग हो जाती है, किसी को दिसंबर में फ्लावरिंग होती है और किसी के प्लांट में जनवरी में भी होती है। जैसी आपने कटिंग लगाई है ना, और आपका प्लांट जिस तरीके से ग्रो किया है, जिस तरीके से बढ़ा है, उस तरीके से आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती है अलग अलग महीनों में। अब जब जुलाई ख़त्म होने वाली है और अगस्त शुरू होने वाला है, तो ये समय है गुलदाउदी की कटिंग्स के लगाने का। आज की वीडियो का टॉपिक है गुलदाउदी को कटिंग से कैसे लगाएं, कैसे मल्टीप्लाई करें। पूरी केयर बताऊंगी आपको अपने इस गुलदाउदी प्लांट की, कैसे हम इसको सेव करके रखते हैं और फिर बाद में उन्हीं शक्कर से भी हम प्लांट्स बना सकते हैं, वो भी दिखाऊंगी आपको अपनी आज की इसी वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये मेरी गुलदाउदी पिछले साल की है, जो पिछले साल की क्लिप्स हैं। बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग हुई थी, बहुत हैवी इसमें फूल आए थे और इसकी मैंने केयर कैसे की थी वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। जुलाई और अगस्त में हम शुरू करते हैं गुलदाउदी की कटिंग्स लगाना। आपके पास जो भी प्लांट है ना गुलदाउदी का, उसकी आप कटिंग्स निकालेंगे और कटिंग्स लगाएंगे। जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में आपने कटिंग लगा ली, आपकी कटिंग सेट हो गई, फिर आप उसके लिए मिट्टी बनाएंगे और फिर आप उसकी जो है कैसे कैसे केयर करेंगे, आज की वीडियो में डिटेल टॉपिक। बारिशों के महीने में हमें हमारी मिट्टी में इस तरीके से केंचुए बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये जो केंचुए होते हैं, ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत उपजाऊ कर देते हैं हमारी मिट्टी को। जब भी आपको इस तरीके के केंचुए दिखे, अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो अपने कंपोस्ट बिन में इन केंचुओं को ज़रूर डालें। केंचुआ खाद बनाने का बहुत अच्छा मौसम है, और नहीं तो अपनी मिट्टी में ही इसको नीचे की तरफ दबा दें, इसको फेंकें बिल्कुल भी नहीं। और अब आते हैं अपने गुलदाउदी के टॉपिक पे। जैसे कि मैंने कहा कि अब ये वक्त है कि हम गुलदाउदी की कटिंग्स को निकालें और दोबारा से इसके बहुत सारे पौधे बनाएं। जो हमारा मदर प्लांट होता है ना, हम उसी में से कटिंग्स निकालते हैं और जब हम कटिंग से पौधा दोबारा से सेट करते हैं तो उसमें ही सबसे ज़्यादा फूल बनते हैं, हैवी फ्लावरिंग होती है। मदर प्लांट में फूल बनते हैं मगर बहुत कम बनते हैं। तो अगर आपको हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो आप मदर प्लांट से ही बहुत सारी कटिंग्स निकाल लें। गुलदाउदी के लिए हमें बहुत मोटी पेंसिल जैसी स्टेम की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है बहुत छोटी सी एक कटिंग निकालेंगे ना, जैसे कि मेरे इस कटिंग में 4 पौधे निकलेंगे, 4 कटिंग्स निकलेंगी। बस ये इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी जब हम गुलदाउदी की लगाते हैं, यही हमारी सेट हो जाती हैं और इसी से हमारे नए प्लांट बनने लगते हैं। अपनी सारी गुलदाउदी को एलोवेरा की एक स्टिक में मैंने इस तरीके से डाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया, जिससे इसके अंदर एक रूटिंग हार्मोन बन जाए। और ये है मेरी रेत, जो रिवर सैंड होती है, सिर्फ रेत है। रेत में अपनी गुलदाउदी की कटिंग लगा रही हूँ और दूसरी जो मैं कटिंग लगा रही हूँ वो मिट्टी और कोकोपीट का मिक्सचर बना के उसमें लगा रही हूँ। 2 तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगी और उनके रिज़ल्ट्स भी दिखाऊंगी। ये जो मेरी कटिंग है, ये मैंने कुछ समय पहले लगाई थी, जो कि अब देखिए पूरी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। हरी भरी अगर आपको पत्तियाँ इस तरीके से नज़र आती हैं ना कटिंग लगाने के 1 हफ्ते बाद तक भी, तो इसका मतलब आपकी कटिंग सेट हो गई है। बस रूटिंग हार्मोन में हमने अपने इस प्लांट को लगा दिया था और अब इसको जो है रेत में दबा के अच्छे से, जो कटिंग हम जब लगाते हैं तो जब हम कटिंग को इसके जो कटिंग को ना अच्छे से दबा देना चाहिए, जिससे इसमें हवा पानी पास होने की जगह ना बचे। बस सारी कटिंग्स को इस एक रेत में मैंने लगा दिया है और अपनी इस कटिंग में मैंने डाल दिया है बारिश का पानी। बारिश का पानी जो मैंने इकट्ठा करके रखा था, फ़िलहाल वही डाल दिया है। इसमें हम एलोवेरा जेल का पानी भी डाल देते हैं, कटिंग्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आप ये देखो कि 1 हफ्ते बाद मेरी जो मैंने अपने गुलदाउदी की कटिंग्स निकाली, ये वाली जो कटिंग थी वो 1 हफ्ते और पहले की थी, मतलब कि 15 दिन बाद की रिज़ल्ट है।
तो 15 दिन पहले जो मैंने ये 2 कटिंग आपको पहले दिखाई थी, इसमें तो बहुत अच्छी सी जड़ें बन गई, मगर इसमें अभी फ़िलहाल कोई जड़ें नहीं बनी हैं। तो इसको वापस ऐसे ही लगा देंगे अपने रेत में, और ये जो 2 जिसमें जड़ें बनी हैं, इसको जो है इसको हम अपना एक नया गमला बनाएंगे नई मिट्टी के साथ। और ये उन कटिंग्स की जड़ें हैं जो मैंने मिट्टी और कोकोपीट में मिक्स करके लगाया था। इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है रेत के मुकाबले, है ना। वैसे रेत वाले में भी अच्छा रिज़ल्ट मिला है और ये मिट्टी वाले में भी। अब मेरे पास टोटल 5 कटिंग्स रेडी हो गई हैं फ़िलहाल, जिनको मैं गमले में सेट कर दूँगी और दोबारा से और कटिंग्स तैयार करूँगी, क्योंकि अभी जो समय है जुलाई और अगस्त का, इस महीने में हम अपने मदर प्लांट से ज़्यादा कटिंग्स लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। अब मैंने अपने इन कटिंग्स को अपने इस मिट्टी में बनाया है। बारिश की जो मिट्टी होती है उसका मैंने आपको रेशो पहले भी बताया हुआ है। 50% मिट्टी और 30% हमारी खाद और 20% होता है हमारा रेत। बस इसी मिक्सचर के साथ 5:3:2 के साथ हम मिट्टी बनाएंगे और उस मिट्टी में अपने इन जड़ निकले हुए पौधों को लगा देंगे। ये जो हमारे सकर्स होते हैं जिनको हमने संभाल करके रखा था, इन सकर्स को भी अलग करके अब हम पौधे बना सकते हैं। इनसे भी हमारे जो नए प्लांट बनते हैं उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। बहुत जल्दी जो है प्लांट बनाने का ये बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीका है कि जो सकर्स आपने निकाल करके रखे हुए थे, इन्हीं सकर्स में से अब आप प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग होती है। एक बार जब हमारा प्लांट सेट हो जाता है, तब उसके बाद उसको घना करने की बारी आती है, और उसको घना करने के लिए हमें करनी होती है इसके टिप्स की ऊपर से पिंचिंग। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको इस तरीके से ऊपर से उड़ाते जाएंगे ना अपने पौधों को, उतना ही ज़्यादा ये घना होता जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका पौधा घना होगा उतने ही ज़्यादा उसमें कलियां बनेंगी और उतने ही ज़्यादा उसमें फूल बनेंगे। तो पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके प्लांट में कलियां बननी शुरू नहीं होती हैं, यानी कि आप अक्टूबर के महीने तक पिंचिंग करके अपने पौधे को बहुत घना बना सकते हैं। तो हमने सितंबर अगस्त में जो है कटिंग लगा ली और सितंबर में अपना पौधा सेट कर लिया और अक्टूबर तक उसको पिंचिंग करके घना बना लिया। तो ये हमारे गुलदाउदी की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कुछ महीनों की, जिसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कलियां मिलती हैं और बहुत घना हमारा पौधा बनता है। जब आपकी कटिंग सेट हो गई, तब आपको जो है ना अपने प्लांट में हर 15 दिन में कुछ कुछ कंपोस्ट भी डालना है। जैसे कि अगर आप केमिकल डालना चाहते हो तो ये हैं डीएपी के कुछ दाने। आप डीएपी के 4-5 दाने और उसके साथ थोड़ी सी नीम की खली और थोड़ा सा पोटैश। ये जो मेरा पोटैश है ये फूलों वाले पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र का थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यानी कि 4-4 5-5 दाने मिला करके आप अपने प्लांट में हर 15 दिन में डालते हैं, तो आपका प्लांट बहुत ही बुशी हो जाता है, बहुत ही घना हो जाता है। साथ के साथ इसमें पिंचिंग करना है और साथ के साथ इसमें डालने हैं ये फर्टिलाइज़र। इसके बाद गुलदाउदी के प्लांट में एक और जो मेजर अटैक होता है वो होता है हमारे एफिड्स का। अगर आपके प्लांट में भी एफिड्स का अटैक हो गया, यानी कि काले कीड़े पड़ गए, तो उसके लिए आपको अपने प्लांट पे छिड़कनी है राख। राख छिड़कने से एफिड्स बहुत आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें केमिकल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। खूबसूरत से गुलदाउदी का आप भी अपने गार्डन में मज़े लेना चाहते हैं तो अब कटिंग लगाने का समय है। फटाफट से कटिंग लगा लें और ये सुंदर सुंदर गुलदाउदी के जो है अपने गार्डन में मज़े लें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।